क्या कर दिया देखे, कैदी नंबर 420 बना दिया ज्ञानेश कुमार को। भाई अब हद ही कर दी राहुल गांधी ने, अब हद कर दी भाई साहब, खुलेआम। अब कोई शर्म नहीं रह गए, अब हमको भी कोई शर्म नहीं। अब देख लेना हम क्या करेंगे। देख लो भाई साहब, कैदी नंबर 420 बता रहा ज्ञानेश कुमार को। और भी कहा देखिए, आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। ये जो जनता है, इनके साथ धोखा हुआ है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग, तो अब आप समझ जाइए। ऐसा चुनाव आयोग बन गया मोदी आयोग। अब देख लिए भाई साहब, आपको भी कितना गुस्सा आ रहे होंगे, आप में से जो भी लिब्रांडू नहीं है। ज्ञानेश कुमार को कैदी नंबर 420 बना दिया, बेड़ी बेड़ी पहना दिया। सच्ची में ऐसा हो गए थे और ज्ञानेश कुमार डर गए तो कि हमरे संग ऐसा हो जाएगा और हमरे शेर का साथ छोड़ दिए तो डर के। डरना नहीं है ज्ञानेश कुमार जी, हमरा शेर है, बिल्कुल साथ देगा, बिल्कुल नहीं डरना। ये जो भाई साहब रामलीला मैदान में किया उसमें किया ही ज्ञानेश कुमार को कैदी नंबर 420 बना के जो पेश किया है। कितना बड़का रैली, महारैली किया है, लाखों का भीड़ आया और लाखों का भीड़ जो नारा लगाया है ना भाई साहब, वोट चोर गद्दी छोड़, जिसको सुनकर हमरे कान से खून निकल जाता है। और का भाई साहब का धांसू एंट्री मारा एकदम भाई साहब, बॉलीवुड के हीरो की तरह, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा और उस पे एकदम ऐसे एंट्री मारा है। और भाई साहब डायरेक्ट हमला जो बोला है ना, हमरे शेर के बजाय भाई साहब ज्ञानेश कुमार पे, तीनों के तीनों जो भाई साहब, तीन का तीन जो केचुआ है ना, वो जो केचुआ रेंग रहा, वो केचुआ तो रेंग था ही है, मतलब केंद्रीय चुनाव, वो जो है भाई साहब तीन के तीन का नाम लेके पब्लिक से नाम बुलवाया, तीन के तीन का नाम बोला, सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही नहीं। तो आप बताओ, कोई रह गए, कोई पर्दा, कोई शर्म रह गए? तीन के तीन बहन भैया दोनों भाई साहब। पहले भैया को देखो कैसे पब्लिक से भाई साहब नाम नहीं भूलना, इन तीन का नाम याद रखना। जब हम आएंगे ना, इन तीन को कहां पहुंचाएंगे। डरना नहीं है, डरना नहीं है ज्ञानेश कुमार जी, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जानू डरना नहीं है जब तक हमारा शेर है। कभी डर के मारे ईमानदारी का वो भूत चढ़ जाए और ईमानदार होकर दिखाने लगो, जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो। डरना नहीं है बिल्कुल। जो ही बहन भाई जो दोनों के दोनों भाई साहब रामलीला मैदान में कहा बोल रहा है कि मोदी कानून बना दिया है कि इनको सजा नहीं हो सकती, चुनाव आयुक्त का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पर जब हम आएंगे ना, कानून वानून बदल देंगे और सजा दिलवाएंगे भाई। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे
रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। भाई साहब बहन भी भाई साहब पब्लिक से वही बुलवाया है। ये 3 नाम याद रखना। बताओ कैसा डरा रहे हैं ज्ञानेश को, ज्ञानू को, हमरे जानू को, हमरे केचुबा को। ये 3 नाम याद रखना है। जैसे ही भैया बोला है ना, ये एक ज्ञानेश कुमार, दूसरा वो संधू, तीसरा वो जोशी, ऐसे ही बहन भी प्रियंका गांधी भी ऐसे ही बोला है। ये 3 नाम याद रखो भाई साहब, 3 नाम। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो जो 3 अधिकारी हैं उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी। मेरे साथ बोलिए, ज्ञानेश कुमार, बुलवा भी रहे पब्लिक से, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा। ना ये देश भूलेगा नहीं। इनको पता ही नहीं हमरे शेर का ताकत, हमरे शेर के टैलेंट पे सब कर रहे हैं। ये देश तो 1 सेकंड में भूल जाएगा, 1 मिनट में भूल जाएगा। ऐसा हिंदू मुसलमान करेगा, कोई से न कोई से मंदिर का उद्घाटन कर देगा, कहीं झंडा चढ़ा देगा, कभी सेंगोल लेके चल देगा, कहीं जाके तपस्या करके दिखा देगा, हिंदू धर्म का, सनातन का अपमान बता देगा। ऐसे ही करते रह जाना दोनों बहन भाई। भूलेगा नहीं, देश भूलेगा नहीं। वो तो देख रहे हैं 10-11 साल से कैसे भुला देता है चुटकी में ही। बजरंग दल बोलते हैं तो उसमें बजरंग बली जोड़ देता है। बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं, बजरंग बली को कैद करना चाह रहे हैं। चाह तो रहे थे बजरंग दल को कैद करना, मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं। धरा रह जाएगा ये सब। ऐसे ही करते रह जाना दोनों बहन भैया। हमरा शेर बोल देगा माँ का अपमान कर रहे हैं, आ बेटा वोटर का वोट ले लो थैली भर भर के। वोट चोरी बोल लो या कुछ, बेटा छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, दे दो वोट। और 10,000 वाला ट्रिक तो है ही, 10,000 डाल देगा एकदम चुनाव से 2 दिन पहले ही। भूल जाएगा सब, भूलेगा नहीं, देश भूलेगा नहीं। 3 का नाम, इन 3 का नहीं 300 का भूल जाएगा ये देश तो। 3,000 का, 3 लाख का, 3 करोड़ का, 300 करोड़ भी भुलवा देगा ही। ऐसा ट्रिक है, जबकि पता है भाई साहब। और इनका चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लो, हरा के दिखा देंगे भाई साहब। देखो तो से हमरे शेर को, शाह जी को और मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि ईवीएम के कोई भी बटन दबाओ वोट वहीं जाएगा। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लो कहाँ चैलेंज कर रहे हैं। मैं चुनौती देती हूँ, चुनौती, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। करेगा ही नहीं बैलेट पेपर से, जब खुद जानता है तो। जब खुद पता है, अपने आप ही बोल रहे हैं कि खुद जानता है मोदी बैलेट पेपर से चुनाव करेगा ही नहीं, तो फिर करेगा ही नहीं हो। बैलेट पेपर से काहे करेगा? अपने आप ही तो बोल रहे हैं, अपने आप पता भी, और फिर भी चैलेंज करे चुनाव। ऐसे भैया चुनौती दे रहा है कि हरा के दिखा दूंगा दोनों को। वो तो वैसे ही बोल रहा है कि मोदी और शाह को, दोनों को। भाई साहब, और कहा बोला, हाथ कांप रहा था वो जो किया था ना। मैं सोचा साला वो जो सिर खुजाया था जो, उसको भी बोल रहा था। और भाई साहब चैलेंज दे रहा कि हरा के दिखा दूंगा भैया। बहन तो बहन। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, गारंटी, मोदी का गारंटी। आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। हटा देगा। ऐसे बहन बोल रहे हैं हटा देगा। वो सब जो इतना सब रखा हुआ है, इतना सारा जो तैयारी है, उनके बावजूद हरा देगा। एक ईवीएम हटा के ही हरा दोगे दोनों बहन भैया हैं। और कहा वो देखो कैसे बोल रहा है, कैसे पब्लिक से भी भाई साहब मजे ले रहा। अमित शाह का ऐसा हाथ कांप रहा था, ऐसे कांप रहा था। देखो भाई साहब, हमरा भी कांप रहा है भाई साहब इसका बात सुन के। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए ऐसे हाथ कांप रहे थे अमित शाह जी, उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्यों? क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है।
जैसे ही इनके 7 से 70 निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। हमरे शेर के डीएनए में देख रहे हो भाई साहब, डीएनए भी बता रहा है। डीएनए बताने का एक्सपर्ट तो हमरा शेर है। जैसे नीतीश कुमार का डीएनए बताया था, अभी भी बोल रहा असत्य और वोट चोरी है, ऐसे ही मोदी के डीएनए में। और कहा हाथ बात का बारू बोल रहा भाई साहब, चैलेंज करा। मोदी जी नहीं बुलाता है पर जाने का नहीं, बुलाता है मगर जाने का नहीं। डिबेट में साजी ये कितना भी उकसाए, हम बैठे ना, हमने एक्सेप्ट नहीं कर लिया था। कल हम एक्सेप्ट नहीं किया था, वो जब वो पार्टी दे रहा था, वो आपको तो पता ही है, वो लिब्रांडो जो हमको थोड़ा वो करवा देता है, फिर हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं और गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं, फिर उस वीडियो को वायरल कर देता है और हमको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो हम बैठे हैं शाह जी आपके तरफ से डिबेट करने को, वोट चोरी पे भी और वंदे मातरम पे भी और सब चीज़ पे। आपको भड़क मत जाना, कभी उकसावे में आ जाओ, कंट्रोल नहीं कर पाओ। बुलाता है मगर जाने का नहीं। और मोदी जी आपको भी उकसाता है मगर जाने का, बैलेट पेपर पे करवाने का नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ना ही मतलब हाँ ना निकल जाए। कभी उकसावे में आ जाओ और अंदर कुछ ऐसा कि चलो करके ही देख लेते। हमारे पास तो मोदिया भी है, हमारे पास तो मीडिया, हमारे पास तो मीडिया भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, यूएपी भी है और फिर सूटकेस भी है। तो चलो करके ही देख लेते हैं। ईवीएम का बिगड़ जाएगा, ईवीएम से चुनाव करवा लेते हैं हम तो तब भी। और सुने ही हो आप कि जहाँ जीतते हैं वहाँ तो सरकार बनाते ही हैं, जहाँ नहीं जीतते वहाँ और भी 100% बनाते हैं। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना हमारे क्रिकेट टीम की तरह, और कभी सोचो कि हमारे पास तो और बहुत हथियार है, अस्तर पस्तर है, वो ईवीएम को हटा देते हैं, बैलेट पेपर को ले आते हैं और करवाते हैं। हाँ, बुलाता है मगर जाने का नहीं, और हमारा फ़ोन भी आने का नहीं। कहा कि आप कर रखे हैं और ना भाट सह पाएगा। नहीं तो भाई साहब इसका रैली देख के तो वैसे नहीं कुछ नहीं कर रहे हम तो। कुछ ललिता आ गए भाई साहब, जो ललिता को पता चल गए ना, लाखों का भीड़ आ गए राहुल गांधी के रैली में, वो वैसे ही इंप्रेस हुए पड़े हैं। पता नहीं कैसे वो लिब्रांडो के कहने में आ रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं, बंद करने पड़ेंगे भाई साहब, आ रहे हैं। वो लिब्रांडो राजेश वैसे ही भाट से भेज के उकसाता रहता है। जो पता चल गए ना कि मोदी को और ज्ञानेश को कैदी नंबर 420 बना दिया, ये तो भाई साहब ये खुशकी ले रहे हैं आजकल। ये सबको फॉरवर्ड कर देंगे कि देखो ज्ञानेश कुमार को कहा कैदी बना के उकल। आलिए बंद कर रहे हैं, हाँ बंद कर रहे हैं। आपको जो करना कमेंट कर दो। हाँ हो गया।